जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है एडमिन पैनल का लॉगिन पेज। यहाँ पे जो आपको अपना ईमेल डालना पड़ता है जिस पे आपको ओटीपी जाएगा और फिर इस ओटीपी से आप अपने एडमिन पैनल पे लॉगिन कर पाएंगे। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पर डाल देता हूँ gmail.com और सेंड ओटीपी। अब ये मेरे ईमेल पे ओटीपी सेंड कर देगा। ये एडमिन के लिए है, पासवर्ड ना रह के इसमें हमने ओटीपी का सिस्टम रखा है। इससे होता क्या है, डबल लेयर सिक्योरिटी रहती है। इंस्टेड ऑफ कि पासवर्ड आप किसी को शेयर करो, इससे अच्छा सीधा ओटीपी आपको बार बार जब एडमिन पैनल पे लॉगिन करना रहेगा तो आप अपना ईमेल डाल सकते हैं, ओटीपी आ जाएगा और आपको वो लॉगिन करके दे देगा। तो ये देख सकते हो आप डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपको बेसिक आपके जो स्टैटिस्टिक्स है वो देखने को मिल जाती है। इसमें आप देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शंस है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, साइट पॉलिसी, ये सारी चीजें हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एडमिन पैनल के बारे में अगर बताना चाहूँ तो तीन चीजें इसमें हैं। सबसे पहली बात, ये रिस्पॉन्सिव है, मतलब आप इसको अपने मोबाइल फोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हो मैं यहाँ से इसको मोबाइल फोन से भी कंट्रोल कर सकता हूँ, मोबाइल फोन की स्क्रीन से, बाय द वे मेरा मतलब है। दूसरा, ये कस्टम कोडेड साइट है, मतलब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कोई वर्डप्रेस या कोई शॉपिफाई नहीं, खुद से कोड की हुई साइट है ये पूरी तरीके से। तीसरा, क्योंकि ये कस्टम कोडेड साइट है, ये कंप्लीटली कस्टमाइजेबल है। आपको लगता है कि आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर चाहिए, कुछ नया चीज चाहिए, तो वो भी हम इसमें आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम इन दिस। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि ये है एक डैशबोर्ड सेक्शन जहां पे आपको दिखेगा ऑर्डर्स दिस मंथ, कार्ट सेशंस, रेवेन्यू दिस मंथ, एवरेज ऑर्डर वैल्यू एंड रिसेंट ऑर्डर्स, टॉप प्रोडक्ट। ये पूरी तरीके से कस्टमाइजेबल है। आप बोलो कि नहीं मेरे को ये डेटा यहाँ पे शो करना है तो वो डेटा यहाँ पे शो हम करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन पे। देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन में क्या है, आपका स्टोर नेम, आपके ओनर का जो स्टोर है उसका उसके ओनर का नेम, डिस्क्रिप्शन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ओनर का फोन नंबर और आपका नॉर्मल बिजनेस कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट ईमेल, बिजनेस एड्रेस, आपकी वेबसाइट का लोगो एंड अगर कोई आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर एंड टैक्स आईडी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आप थीम सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ आपके वर्किंग आवर्स, बिजनेस आवर्स, और यहाँ पे आप अपने सोशल मीडिया की लिंक्स डाल सकते हैं। इस पर्टिकुलर जो आपकी सेगमेंट है बेसिक इन्फॉर्मेशन में, इसके आपकी स्टोर की इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हैं और सेव चेंजेस पे क्लिक करके इन चेंजेस को सेव भी कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से कस्टमाइजेबल है। अब आते हैं आपकी साइट वाली चीज पे। साइट वाली चीज में मैं बताता हूँ ये कहाँ काम आती है। फॉर एग्जाम्पल आप इस वेबसाइट पे चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करती है। आप ये चीज देख पा रहे हैं, ये चीज, पहले इस चीज पे आते हैं, एक काम करते हैं, हीरो सेक्शन इमेज स्लाइडर। आपका जो हीरो सेक्शन होता है, यानी ये अगर मैं आपको दिखाऊं, इस वेबसाइट पे चलते हैं, आप ये देख पा रहे हैं इसमें ये लोड हो रहा है, एक सेकंड दीजिएगा, इसमें टाइम लगे। हाँ, ये देख पा रहे हो, ये जो बैनर्स हैं, ये 4 से 5 बैनर जो टाइम टू टाइम ऑसिलेट कर रहे हैं, नेक्स्ट बैनर देन नेक्स्ट बैनर देन नेक्स्ट बैनर, तो आप वो अपनी साइट में यहां से डाल सकते हैं। आप 5 बैनर से एक बार में डाल सकते हैं, जिनका साइज 2 MB तक हो तो भी चलेगा, मतलब कोशिश कीजिए कम होने का, बट इतना भी चलेगा। मैक्सिमम 5 बैनर्स आप डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इस तरीके से बैनर्स आपके अपडेट होते रहेंगे टाइम टू टाइम। अब आते हैं टॉप ऑफर बार पे। टॉप ऑफर बार कैसे, आप ये देख सकते हो इस वेबसाइट में या फिर इसी वेबसाइट में आप देख सकते हो ये वाली चीज, जो टॉप पे आप ऑफर चला रहे हो, आपको कस्टमर को दिखाना है कि भाई ये ऑफर है, रिएक्ट करिए, ये कीजिए, वो कीजिए, ये कूपन है, तो आप वो यहां से कर सकते हो। कैसे, एनेबल टॉप ऑफर बार, अपने जो डिटेल्स है वो डाल दीजिए यहाँ पे, जो भी आपका है, यूज न्यू 10 फॉर 10% ऑफ, इस तरीके से। एंड आगे आप इसमें काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, टेक्स्ट कलर चेंज कर दिया, लिंक डाल दी कि यूजर इस पे क्लिक करे तो आपकी वेबसाइट के कौन से पेज पे जाए, तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हो। एंड ये ऐसा दिखेगा यूजर को। और उसके बाद कुछ, हाँ, ये है आपका टॉप ऑफर बार। इसके बाद आपका आता है प्रोडक्ट हैंडल इंस्ट्रक्शन। जस्ट फॉर इंस्टेंस आपका कोई भी प्रोडक्ट है तो उसके कुछ हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करूं और मैं थोड़ा सा नीचे आऊं तो आप ये देख सकते हो ये सारी चीजें जो आपको दिख रही है कि प्रोडक्ट को हैंडल कैसे करना है, या फिर आपका जो प्रोडक्ट की डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन है, तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हो, ये वाली चीज पे। इवन तो आप हर एक प्रोडक्ट की अलग डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो, ये सिर्फ हैंडलिंग के लिए है कि जो डेटा आप चाहते हो हर एक प्रोडक्ट पे सेम रहे। तो मैं आपको अगर दिखाऊं, इस पे आप पॉइंट वाइज डाल सकते हो, लाइक यू कीप इन ड्राई प्लेस, डोंट यूज हार्ड वाटर, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है
यहाँ से आप ऐड और रिमूव कर सकते हो और डाल सकते हो, ये आपका डायनेमिकली रेंडर हो रहा होगा। अब आते हैं आपके पॉलिसीज पेज पे। हर एक ई कॉमर्स वेबसाइट में कुछ पॉलिसीज होती है जो आपको मैंडेटरी होती है रखनी, लाइक प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी एंड टर्म्स ऑफ सर्विस। यहाँ पे आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं जो भी आपको डालना है, लाइक दिस इज एन पॉलिसी। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा तो ये प्रीव्यू दे रहा है कि यूजर को ये कैसे दिखेगा। मैं टी को कैपिटल कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई बोल्ड टेक्स्ट देना है तो मैं यहाँ पे डालूंगा ABC, इसको सिलेक्ट करा, बोल्ड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मेरे को बोल्ड दिख रहा है। तो यहाँ से आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, हेडिंग्स एंड जितनी भी आपकी चीजें वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका बोल्ड करना है, आपको इटलिक करना है, आपको इसको ऑर्डर्ड लिस्ट में डालना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में डालना है, सारी चीज की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल ABC, इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे A पे मेरा ऑर्डर्ड लिस्ट लग गया। यहाँ पे मैं एक बार और लगाऊं तो C पे भी लग जाएगा। इस तरीके से ये काम करता है, समझ रहे हो। इस चीज पे आप अपना कस्टम कंटेंट डाल सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी एंड टर्म्स ऑफ सर्विस। सेव ऑल पे क्लिक कीजिएगा तो पूरी की पूरी आपकी जो सर्विसेज है सबकी एक ही बार में सेव हो जाएगी। अगर आपको आपने किसी एक चीज का एडिट करा उसका सेव करना है तो आप सेव करंट पे भी क्लिक कर सकते हो, तो वो करंट जो टैब खुली है उसकी भी सेव हो जाएगी। इस पे आई वुड प्रेफर कि आप जब अपनी वेबसाइट को शुरू ही कर रहे हो तो इस पे अपडेट कर दीजिएगा अपनी पॉलिसीज को, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं एपीआई सेक्शन पे। एपीआई सेक्शन में आपको दो तरह की एपीआई देखने को मिलती है, पहला है रेजरपे एंड दूसरा है शिपरॉकेट। अब रेजरपे है आपके पेमेंट के लिए, आपका ऑनलाइन पेमेंट गेटवे जहां पे यूजर आके आपके वेबसाइट पे पेमेंट कर सकता है और आपको पेमेंट रिसीव होगी रेजरपे के अकाउंट पे। एंड दूसरा है शिपरॉकेट। शिपरॉकेट में आपको मिलता है कि आप अपना जो प्रोडक्ट है वो शिपरॉकेट के जरिए आप किसी जगह पे भेज सके। ये आपका शिपिंग पार्टनर एंड लॉजिस्टिक इंटीग्रेशन के लिए यूज किया जाता है। एंड सेम आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे, एपीआई ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। इवन तो हम आपको आपका एपीआई कनेक्ट करके देंगे, जस्ट इन केस आपको फ्यूचर में खुद से भी एडिट करना हो तो आप यहाँ पे आके सीधा कर सकते हैं। आप ₹1 की टेस्ट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं रेजरपे में, कनेक्शन को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक डेमो की आइडेंटिटी सीक्रेट डाला है एंड इट इज एक्टिव, लाइक इट इज वर्किंग। ठीक है, सेम लाइक यहाँ पे शिपरॉकेट में हमने यहाँ पे डाला है, पासवर्ड डाला है एंड इट इज वर्किंग। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा प्रोडक्ट सेक्शन। प्रोडक्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एकदम प्रोफेशनल लुक प्रोडक्ट मैनेजमेंट चीज है। यहाँ पे आप ऐड प्रोडक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऐड में आपको सारी चीज मिल जाती है, प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, ओरिजिनल प्राइस, सेल प्राइस, क्वांटिटी, स्टेटस एंड आपका SKU टैग और भी जो इंपॉर्टेंट चीज है ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसी तरीके से आप यहाँ पे प्रोडक्ट जो आपने अपलोड कर रखा है उसको एडिट भी कर सकते हैं, फुल डायनेमिक स्ट्रक्चर, कोई झंझट नहीं। आपको कोई प्रोडक्ट आपने अपलोड कर दिया बट आपको उसको अब यूज नहीं करना है तो आप उसको एक्टिव की जगह ड्राफ्ट में डाल सकते हैं, इनएक्टिव में डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट में डाल दिया और अपडेट कर दिया तो आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट अब ड्राफ्ट में जा चुका है। मैं यहाँ से सिर्फ सारे एक्टिव प्रोडक्ट्स को भी चेक कर सकता हूँ, अभी मेरे पास कोई एक्टिव प्रोडक्ट है नहीं, इनएक्टिव को भी चेक कर सकता हूँ और ड्राफ्ट को भी चेक कर सकता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे ड्राफ्ट प्रोडक्ट मेरा जो मैंने करा था वो दिख गया। इसको मैं वापस से एक्टिव कर देता हूँ, यहाँ से जाके ये रहा एक्टिव एंड अपडेट प्रोडक्ट। तो अब मैंने इसको वापस से ड्राफ्ट से हटा दिया, ऑल स्टेटस एक्टिव, और एक्टिव पे भी जाके देखूंगा तो मुझे ये एक्टिव दिख जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कैटेगरीज। कैटेगरीज यानी कलेक्शंस। फॉर एग्जांपल आप इस वेबसाइट पे आके देखें, ये आप देख सकते हैं कलेक्शंस बने हुए हैं, लाइक मेंस परफ्यूम, वुमेन्स परफ्यूम, यूनिसेक्स परफ्यूम। तो ये कलेक्शंस बनी हुई है। उसी तरीके से आप यहाँ पे अपनी कलेक्शंस खुद की बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐड कैटेगरी, कैटेगरी का आपको नाम क्या रखना है। जस्ट फॉर इंस्टेंस दिस इज ए रैंडम कैटेगरी, मैंने यहाँ पे बना दिया। और कैटेगरी की कोई इमेज होगी, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे एक इमेज होगी तो उसको मैं ऐड कैटेगरी, अच्छा इमेज नहीं भी दोगे तो भी चलेगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन दे दोगे तो चलो मैं इसको एडिट करके इसमें इमेज अपलोड कर देता हूँ कि नहीं मुझे इमेज देनी है। मैं यहाँ पे एक परफ्यूम ही अपलोड कर देता हूँ, आई थिंक दिस वुड वर्क। मैं यहाँ पे ये परफ्यूम अपलोड कर दिया, अपडेट कैटेगरी। अब मेरी जो रैंडम कैटेगरी आप देख सकते हो इस पे एक इमेज आ चुकी है। अब मैं इसको मैनेज करता हूँ कैसे, इसमें प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास अवेलेबल टू ऐड को कितने प्रोडक्ट हैं ये सारे। मैं इस पे क्लिक करूंगा और ऐड सिलेक्टेड, ये प्रोडक्ट अब मेरा यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसी तरीके से मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ इसी कैटेगरी पे एंड इट इज वर्किंग। लाइक मैंने प्रोडक्ट ऐड कर दिया, प्रोडक्ट रिमूव कर दिया अपनी कार्ट में से। चलो बाय डिफॉल्ट मैं आपको भी ऐड करके दिखा देता हूँ कि ये बाहर कैसे दिखेगा। ऐड करने के बाद ये ऐड हो चुका है
तो करंट प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये आपके कैटेगरी में ऐड हो चुका है। रैंडम कैटेगरी, इसमें हमारे कितने प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट हमने ऐड कर दिया है। कैटेगरी को आप सीधा डिलीट भी कर सकते हो, तो ये आपकी कैटेगरी डिलीट भी हो जाएगी। इस तरीके से आप कैटेगरी मैनेज कर सकते हो। इसके बाद है आपका ऑर्डर्स। ऑर्डर्स वाला सेक्शन जितना आपको अभी तक साइट इजी लगा होगा, ये उससे भी इजी है। इसमें आपको 3 सेगमेंट देखने को मिलते हैं, ऑर्डर हिस्ट्री, पेंडिंग ऑर्डर्स एंड ऑर्डर रिक्वेस्ट। ऑर्डर हिस्ट्री में आपको वो अपने पुराने ऑर्डर देखने को मिलते हैं जिनको फुलफिल किया जा चुका है या फिर उनको डिलीवर या कैंसिल जो भी इनका प्रोसेस है वो किया जा चुका है। उसके बाद आपको मिलता है पेंडिंग ऑर्डर्स। पेंडिंग ऑर्डर्स में ये ऑर्डर्स आएंगे जो आपने एक्सेप्ट कर लिए हैं बट वो डिलीवर नहीं हुए हैं। एंड ऑर्डर रिक्वेस्ट में वो ऑर्डर आएंगे जो अभी आपको न्यू ऑर्डर्स आए हैं और आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। इस तरीके से अगर आपने शिप रॉकेट इंटीग्रेट कर रखा हो तो ये सारी चीजें आपको आपके शिप रॉकेट पे भी देखने को मिलेगी। और जो आपका कस्टमर है वो वेबसाइट से जो आपका ऑर्डर ट्रैक कर सकता है और वो भी आपको अपडेट मिलेगा कि ऑर्डर पैक, ऑर्डर जो आपका ये कस्टमर उसको अपडेट मिलेगा कि ऑर्डर पैक हो चुका है, ऑर्डर शिप हो चुका है, ऑर्डर अराइविंग टुडे। ये सारी चीजें कस्टमर को दिख रही होंगी उनके नोटिफिकेशंस में भी, एंड वेबसाइट पे वो चेक कर सकते हैं अपने ऑर्डर नंबर को यूज करके। उसके बाद आता है आपके पास कस्टमर मैनेजमेंट। कस्टमर मैनेजमेंट में अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत इजी चीज है। असल में आपका जो कस्टमर होगा जब वो चेकआउट करेगा तो आपके पास उनका पूरा डेटा आएगा, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, और आप देख सकते हैं उन्होंने लास्ट टाइम क्या ऑर्डर करा था, अभी क्या ऑर्डर करा है, उनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, और उस बेस पे आप उन पे रीटारगेटिंग कर सकते हैं, उनको कोल्ड कॉल कर सकते हैं, उनके व्हाट्सएप पे, ईमेल पे मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं, बल्क एसएमएस का यूज करके। तो इन सारी चीजों से आप उन्हीं को रीटारगेट कर सकते हैं और उनको और अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, पिच कर सकते हैं। एंड एट लास्ट वी हैव कंटेंट। कंटेंट है आपका ब्लॉग्स के लिए। बाय द मेन ब्लॉग इसलिए कि आपका ई कॉमर्स साइट कितना भी आप इसका मार्केटिंग कीजिए लेकिन जब तक वो ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं करेगा उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे आप कस्टम ब्लॉग्स अपलोड कर सकते हैं, खुद के ब्लॉग सेम अपलोड करना बहुत ईजी है। ऐड ब्लॉग, ब्लॉग का टाइटल डालिए, ब्लॉग की हेडिंग डालिए, ऑथर कौन है वो डालिए, इसका स्टेटस मैनेज कर सकते हैं, ड्राफ्ट, पब्लिश, इनएक्टिव, जैसा आपको करना है। और यहाँ पे आप ब्लॉग का कंटेंट डाल दीजिए और उसके साथ एक इमेज अपलोड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ब्लॉग डाला हुआ है, मैं इसको आपको दिखाऊं, व्यू। तो ये ऐसा कुछ मुझे ब्लॉग दिख रहा है, ये मेरा टाइटल था, ये मेरा सब टाइटल था, एक्टिव ये है इसलिए पब्लिश्ड में है, मेरी ब्लॉग की ये आईडी है, एंड ये इमेज है, ये स्टेटस क्या है, क्रिएटेड कब है, पब्लिश कब है, ये सारी चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। आप ब्लॉग को डिलीट भी कर सकते हैं एंड एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको अगर टेस्ट 2 करना चाहूँ तो मैंने अपडेट ब्लॉग कर दिया। अब मेरा जो ब्लॉग था, मैं इसमें कुछ दिस इज कंटेंट, इसको मैं अपडेट कर दूंगा तो जो मेरा ये ब्लॉग है टेस्ट 2 हो चुका है। दिस वाज ऑल फॉर एडमिन पैनल। एंड जो आपकी साइट की टेम्पलेट रहने वाली है वो आपकी रिक्वायरमेंट के बेस पे रहेगी। आपको हो सकता है इस तरह की डिजाइन चाहिए हो, मॉडर्न और मिनिमल सा, हो सकता है आपको इस तरह का डिजाइन चाहिए हो, एक सेकेंड इस टैब को मैं यहाँ कर लूँ, हो सकता है आपको इस तरह का डिजाइन चाहिए हो या फिर इस तरह का, या फिर आपको आई वुड प्रेफर कि ये इस तरह का वेबसाइट चाहिए हो आपको, कन्या मैट जिसका अभी तक मैं आपको डेटा दिखा रहा था, इस तरह की वेबसाइट चाहिए हो, या आपको कोई भी कस्टम थीम चाहिए हो तो हम आपको ये प्रोवाइड करा सकते हैं। दैट वाज ऑल फॉर एडमिन पैनल। और आगे इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए, प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे प्रोवाइडर से कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।